तो आपको बता देना चाहूँगा सबसे पहले तो दोस्तों नमस्कार कि ये जो आपसे बातें करने जा रहा हूँ मैं FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग भाई। FIM है क्या? FIM एक जो नया व्यक्ति ज्वाइन होता है उसकी जब हम उसको बताते हैं बिजनेस के बारे में और गहराई से कि किस तरीके से आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे करना है काम को, उसी को हम FIM कहते हैं। क्योंकि अगर पहले से ही अगर बता दिया जाए कि आपके कहते हैं ना कि अगर बारिश आने से पहले हम छाता ले लें तो हम उससे बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। तो हमें यहाँ पर भी FIM वही काम करता है कि फील्ड में क्या दिक्कत है उन्हें सब कुछ पहले ही हम बताना होता है। तो दोस्तों ये प्रगति सूत्र हमारी बुक है, प्रगति पथ, और इसमें हमारे यहाँ से स्टार्टिंग होती है। FIM का मतलब जो होता है कि बिजनेस को क्यों करना ज़रूरी है, ये हमें बताना ज़रूर कि इस बिज़नेस को करेंगे तो क्या होगा और नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे कि सबसे पहले तो वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी। इस बिज़नेस में जब जाते हैं तो क्यों उनका क्लियर करना कि क्यों करना ज़रूरी इस बिज़नेस को। क्योंकि अगर मैं भी आप यहाँ पर आया हूँ तो एक ही बात है इससे कि सीधी सी बात है, मेरा वाई क्लियर था कि मैं FIM करने आया हूँ। कैसे जाऊँगा, साइकिल से, बाइक से, हवाई जहाज़ से, ट्रेन से, वो बात की बात है। कुछ लोग जो यहाँ पर फेल हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं और क्यों भूल जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा जो बुक है हमारी, इसमें से हम देख रहे होंगे बॉस और लॉस से छुटकारा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बॉस और लॉस से छुटकारा। तो यहाँ पर पहला ही पेज हमें क्लियर कर देता है इस बिज़नेस को क्यों करना जरूरी है। सच्चाई तो ये कि आदमी अक्सर डर से जीता रहता है। नौकरी में बॉस का डर रहता है और बिजनेस व्यापार खेती में लॉस का डर रहता है। लेकिन इस बिज़नेस में ना तो बॉस का डर है और ना लॉस का डर है। अगर यहाँ टीम बनी तो दिल खोल कर राजा की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। क्या आप स्वतंत्र ज़िंदगी जीना चाहते हैं? यदि हाँ तो मौका आपके लिए। दोस्तों क्या है कि ये आप देख सकते हैं बॉस और लॉस से छुटकारा। बॉस का मतलब कहीं भी आप नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो, हमेशा कोई ना कोई हम बॉस होता ही होता है। अगर हमें पता है कि 9 बजे ड्यूटी शुरू करें तो 8:30 पौने 9 बजे तक वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। अगर लेट हो गए, एक दिन छोड़ेंगे, 2 दिन छोड़ेंगे, बॉस अगले दिन हमें सुनाएंगे कि टाइम से आओ नहीं तो अपना काम देखो। क्या होता है, आज देखा होगा आपने इस भीड़ भरी दुनिया में लोग नाश्ता भी अपना कहाँ पे करते हैं जी, मेट्रो में कर रहा है कोई, अपना ओला के में, कोई ऑटो में, ऐसे करते जाते हैं। क्योंकि आज बिजी है, डर है किस चीज़ का, बॉस का। पहले क्या होता था, अटेंडेंस लगती थी, आजकल तो पंचिंग मशीन हो चल गई है। आजकल थंब लगता है, नहीं तो क्या है, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे लोग, हाफ डे लग जाएगी। तो ये डर भी है। तो चाहे वो कोई भी जॉब हो और बॉस वहाँ पर होता ही, तो वहाँ पर बॉस का डर होता है। तो बॉस डर यहाँ पर ही नहीं, बॉस का नहीं, एक किसान खेती करता है तो वहाँ पर भी डर होता है हमें। किस चीज़ का डर होता है कि वहाँ पे भी यार एक कोई बिजनेसमैन है, कोई खेती करता है, उसको भी डर होता है कि यार वो लॉस ना हो जाए। और कोई खेती करता है किसान, तो उसको डर क्या रहता है जी, जब तक फसल ना उठा लें तब तक उनको डर रहता है यार कभी बारिश ना आ जाए, ओले ना पड़ जाए, बाढ़ ना आ जाए, सूखा ना पड़ जाए। वो भी कहीं ना कहीं डर से जीता है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस बिज़नेस में ना कोई बॉस है और ना कोई लॉस है। पहली बात तो बॉस क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप खुद के मालिक हो, यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट, आप खुद के मालिक हो, कोई किसी के ऊपर यहाँ पर हुक्म नहीं चलाता। और लॉस क्यों नहीं, यहाँ पर आपने पैसा दिया और आपने सामान लिया, यहाँ पर कोई किसी का ऊपर रोब नहीं चला सकता। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या कोई किसी का बॉस नहीं है। तो जो आपसे बातें कर रहा हूँ दोस्त, इसको बोलते हैं FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। बिजनेस को क्यों करें, वही क्लियर होना चाहिए। देखो जैसे कि अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे कोई किसी के ऊपर हुक्म नहीं चलाता। जैसे कि हर व्यक्ति देखो, आज यहाँ पर आपने स्टार्ट किया, ये एक रास्ता बना हुआ है पहले से, और आज यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और यही रास्ता चल के आ रहा है, इसी रास्ते पे आपको भी आना है। और यहाँ पर रवि जी हैं, और यहाँ पर रवि जी हैं, ये आपको कहते हैं कि सर देख के आइएगा, यहाँ पर एक खड्डा है तेज बहुत बड़ा। अगर आपको पहले ही ये रवि जी बता दें कि भाई साहब आराम से चलना है, यहाँ पर खड्डा है, अगर आप इनकी बात मान लेंगे तो इस खड्डे में गिरने से बच जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो खड्डे में गिर सकते हैं। तो क्या है कि आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है, ना कि इस पर आपको कोई हुक्म चला जा रहा है। जैसे कि आज मैं सेकंड फ्लोर पे आया हूँ, अगर आप पहले से बता देते मुझे कि भैया देख के आना ये वाला जीना टूटा हुआ है, ये सीढ़ी टूटी हुई है, तो मैं क्या देख के आता, नहीं तो क्या था मैं गिर भी सकता था। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर आप खुद के मालिक हो, कोई किसी पे हुक्म नहीं चला, सिर्फ गाइड किया जाता है। तो इस तरीके से अब होता है क्या है कि देखो बिजनेस को करना क्यों ज़रूरी, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको पहला ये वाला पेज शुरू बता देता है कि बिजनेस को करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों इस बिजनेस में आप देख सकते हैं हर पृष्ठभूमि के लोग, शिक्षक, किसान, प्राइवेट सरकारी नौकरी करने वाले तथा सेवारत सैनिक, सभी लोग इस बिजनेस से जुड़कर अपने और अपने परिवार के तरीके का इतिहास लिख रहे हैं। और वे सभी ये चीज़ें पा चुके हैं और पाने के लिए अग्रसर हैं। क्या ये 6 चीज़ें, और जो पा चुके हैं ये चीज़ें ये हैं, अपना क्या है
ये सारे लोग हैं जिन्होंने अब सक्सेस पा ली है। तो क्या चीज़ें हैं, सबसे मैं आपको बता सकता हूँ। पहले आता है हमारा इसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट जो आता है वो आता है समय की आज़ादी, यानी कि टाइम फ्रीडम, समय की आज़ादी। और नंबर 2 पे आता है अपना मनी फ्रीडम, यानी कि आर्थिक स्थिति। यहाँ पर आता है मनी फ्रीडम। और नंबर 3 पे आता है हमारा परिवार की सुरक्षा। और नंबर 4 पे आता है यहाँ पर अपना दूसरों की मदद करके आत्मिक खुशी। और नंबर 5 आता है देश विदेश की यात्रा। और नंबर 6 पे आता है यहाँ पर पसंद की कार और घर। तो ये 6 चीज़ें जिनके लिए आज आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा दोस्त सर, जिस काम को आप कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी जॉब है, चाहे वो पुलिस की है, चाहे आप डॉक्टर हो, कुछ भी है, जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करते हैं कभी टाइम फ्रीडम हो सकते हैं। टाइम फ्रीडम का मतलब होता है मन मर्जी से खाना, मन मर्जी से सोना। हो सकता है कभी, मतलब आज कभी भी नहीं हो सकता मन मर्जी से खाना, मन मर्जी से सोना, मतलब समय की आज़ादी नहीं है। जिस काम को कर रहे हैं आप मनी फ्रीडम हो सकता है। मनी फ्रीडम का मतलब है कि आर्थिक स्थिति सुधरना, कुछ भी खरीदने से पहले या कुछ भी काम शुरू करने से पहले हमें मनी पॉकेट को ना देखना पड़े, ऐसा हो सकता है कभी, मतलब कि आज ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद आता है परिवार की सुरक्षा। आपको दोस्त मैं बता देना चाहता हूँ कि सर जिस काम को भी आप कर रहे हो आज बताइए उसमें आपकी फैमिली सिक्योरिटी है कोई, इन केस कोई दुर्घटना होती है कोई संभालने वाला है, कोई पीछे देने वाला है, मतलब आज ये भी नहीं हो पाता। आज एक बताओ, जिस काम को आप कर रहे हो इस काम को करते हुए दूसरों की मदद कर सकते हो। कोई आपकी फैमिली में आसपास गरीब है बेचारा, जो घर में शादी ब्याह है, कोई हो सकता है, मतलब मदद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं मदद, मान लो 10-5 हज़ार रुपये की उधार के तौर पे, वो भी वापस चाहिए, मतलब आज ये भी नहीं हो पा रहा। और देश विदेश की यात्रा, कभी आप मन मर्जी से अपने घूमने फिरने जाते हैं विदेश? विदेश तो छोड़िए, हम अपना पूरा देश हिंदुस्तान भी नहीं घूमे। और सबसे अच्छी बात कि कहीं और भी घूमने नहीं जाते, सबसे अच्छा एक जगह जरूर जाते हैं, सबसे अच्छा किसी का नानी का, मतलब आज ये भी नहीं हो पा रहा। लेकिन जिनके पास पैसे हैं उनसे पूछो वो कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। अब आप बताइए, मनपसंद की कार और मनपसंद का घर कभी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कार भी ले सकते हो आप, घर भी बना सकते हो। कार ही कौन सी लेंगे, ज़्यादा ऑल्टो, वैगनर, स्विफ्ट डिजायर था, लेकिन पसंद तो ऑडी BMW है। घर भी बना सकते हैं 2-3 कमरे का, लेकिन पसंद तो हमें क्या है, कोठी बंगला। तो मतलब आज ये भी नहीं हो पा रहा। लेकिन दोस्त मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, अगर आपने सिस्टम को मानकर 3 से 4 साल यहाँ पर काम किया आपने, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी, जैसे 3 से 4 साल यहाँ पे काम करके जितने भी यार लीजेंड काम कर रहे हैं, और जब यहाँ से 3 से 4 साल में डायमंड बनता है व्यक्ति, तो क्या होता है यहाँ पर कि जैसे वो टाइम फ्रीडम यहाँ से हो जाता है, खाए तो पैसा, नहाए तो पैसा, सोए तो पैसा। आज वो हमारे सीनियर्स बाहर विदेशों में घूम रहे हैं, उनके पीछे पैसा आता है, क्यों? क्योंकि टीम काम कर रही है। यहाँ से अब टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम तो हो ही जाता है। मैंने क्या बताया कि अभी आपको फ्रेंड बताया कि 8 लाख रुपये महीना आता है, लेकिन आज कंपनी 13 लाख रुपये हफ्ते देने जा रही है, वो कमा सकते हैं आप। लेकिन 8 लाख आएंगे तो बताइए आप उसमें से कहीं मनी फ्रीडम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? मतलब जहाँ मन करेगा जैसा भी खर्च कर सकते हैं। परिवार की सुरक्षा भी मैं आपको बताता हूँ, दूसरों की मदद करके आत्मा खुशी। एक बात बताइए, जब आपके पास 8 लाख रुपये, 2 लाख अगर किसी को दे भी दोगे एक हफ्ते का, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब आज यहाँ से मदद भी कर सकते हो। विदेश की यात्रा, हर बताओ 8 लाख होगा, हर कहीं भी घूमने जा सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे सिस्टम है, हर 2-3 महीने में टारगेट निकलते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं टारगेट क्वालिफाई करके। मतलब आज यहाँ से ये भी कर सकते हैं। पसंद की कार, आज कोई हमारे सीनियर जेगुआर चला रहा है, कोई रेंज रोवर चला रहा है, कोई BMW, कोई एक्सेफ, मतलब सारी लग्जरी। और घर तो जब आ ही जाएगा, जब 8 लाख रुपये महीना आएगा, तो मतलब आज यहाँ से फ्री। दूसरों की सबसे मेन पॉइंट आता है परिवार की सुरक्षा। मैंने जो किया इस बिज़नेस को, मैं आपको बता दूं क्यों किया। क्योंकि एक ही चीज़ देखी थी मैंने जब इस बिज़नेस को किया, तो इसको देख कर ही ये बिज़नेस को स्टार्टिंग किया था मैंने, और इनको स्टार्ट किया था देख के। क्या है ये? स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी, जो कि प्राइवेट टीचर थे, गाजीपुर के रहने वाले। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि 2003 में इन्होंने बिज़नेस को ज्वाइन किया था, 2007 में 6 में ये डायमंड बने। 2007 में एक अचानक सड़क दुर्घटना से इनकी मृत्यु हो गई। उस टाइम पे इनका नेटवर्क 17,000 था। लेकिन आप बताइए, एक व्यक्ति अगर कोई टीचर कमाने वाला चला जाए, उस परिवार का क्या हाल होता है जब उसके 3 छोटे छोटे बच्चे, कोई खाने को देता, कोई नहीं पूछता, अपना नहीं पूछता, पराई क्या पूछेंगे? सच बता रहा हूँ, मुँह फेर लेते हैं लोग देख के, क्योंकि आज हमने भी ऐसा देखा हुआ है दृश्य। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आज इनकी वाइफ से पूछा जाता है कि आपको क्या मिला,
इनकी वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई की बात बोलते हैं, मुझे नहीं पता ये काम कैसे होता है, लेकिन आज उनकी वाइफ के नाम पे आईडी ट्रांसफ़र हो गया, आज भी पर 2 लाख रुपये इनके अकाउंट में जाता है मैडम के नाम पे। तो मतलब आज यहाँ से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कि यहाँ से आज सिक्योर है। तो सबसे मेन पॉइंट आता है यहाँ पर परिवार सिक्योर हो जाता है। दोस्त ये तो रहा। अब आता है जी देखो, एक सर्वे होता है WHO का, WHO का सर्वे होता है, WHO WHO का सर्वे होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमारा क्यों में आता है सर। तो क्या होता है कि यहाँ पर 6 लोग हैं एक परिवार में, भाई 6 लोग हैं एक परिवार में, इनका परिवार का खर्चा चलाने के लिए कितनी इनकम हमें चाहिए जिससे हमारा घर अच्छा चल जाए, और मतलब कि हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे और माता पिता, कि बच्चों की अच्छी एजुकेशन भी हो जाए। तो ये सर्वे हुआ था सर 1940 में। तो यहाँ पे देखा गया था भी उस टाइम पे 10 रुपये बहुत थे। देखो यहाँ पर हो गया साल और यहाँ पर हो गए पैसे। तो क्या हुआ, 10 रुपये बहुत थे उस टाइम पे। तो लेकिन हम तो थे नहीं 1940 में 10 रुपये होंगे बहुत, हमें तो पता नहीं। लेकिन देखते हैं सर्वे काम करता नहीं करता। फिर उन 20 साल बाद हर 20 साल बाद क्या होता है, 10% में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। तो इनकम क्या निकल के यहाँ पर भी 1960 में कितनी हुई, 100 रुपये। तो इनकम हमारी क्या थी कि हमें जब महंगाई बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो महंगाई भी 10 गुना बढ़ गई। तो मतलब बात वहीं पर आ गई। अब होता क्या है कि 1960 में हम नहीं थे, पता नहीं था या नहीं था 100 रुपये ज़्यादा। 1980 की बात कर लेते हैं। 1980 में ये इनकम निकल के आएगी 1000। तो यहाँ पर भी दोस्त मैं सच बता रहा हूँ आपको, पता नहीं हम थे या हम तो नहीं थे, लेकिन आज ऐसे ऐसे लोगों से मिले थे कि उन्होंने वो बताते हैं 1980 में भाई 250 रुपये 300 रुपये बहुत थे उस टाइम पे, और होंगे शायद, हमने तो पता नहीं इतना भाई उस टाइम पे होंगे। लेकिन सन 2020 तो अच्छे से याद है आपको भी, हमें भी, सभी को याद है। आज से 20 साल 19 साल पहले भाई आप बताइए 10,000 बहुत थे या नहीं थे। मतलब कि ये सर्वे काम करता है। आज से 19 साल पहले 10,000 रुपये बहुत थे खर्चे के लिए, परिवार के लिए। लेकिन अब सन 2021 सन 2000 में था 10,000 रुपये, और सन 2020 चल रहा है सर। अब तो कितनी इनकम होनी चाहिए, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए होनी चाहिए अब। मतलब आज एक बात बताइए, आज हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे हमारी इनकम इतनी हो सकती है? मतलब कि आज कोई काम ऐसा नहीं है जिससे हमारी इनकम 1 लाख तक पहुंच जाए। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं सन 2020 चल रहा है, और ये 20 से लेके 30 के अंदर जिस व्यक्ति की 1 लाख रुपये इनकम होगी उसी का घर अच्छा चलेगा। नहीं तो सब क्या है, काट रहे हैं। तो मतलब कि ये जब 2020 है, जब 2040 भी तो आएगा सर, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 1 जरूर बढ़ जाएगी। 10 लाख रुपए खर्चा चाहिए 2040 में, क्योंकि खर्चे से महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। तो सर ये भी हमारा क्यों है, अगर ये चाहिए हमें तो यहाँ से टिक के थोड़ा सा सिस्टम को मान के काम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम होता है सर जिसको बोलते हैं एक समान आय। और ये भी हमारा क्यों में आता है सर, एक्टिव इनकम एक समान आय। इसका चार्ट कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि एक कोई भी व्यक्ति काम करता है, एक एज होती है, उम्र होती है काम करने की, और काम होता है जो भी वो करता है, समय जो वो देता है काम करते वक्त, और पैसा कितना कमाता है। एक व्यक्ति की नौकरी लग जाती है 18 साल की एज में, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, चाहे कुछ भी बने, RPF में, चाहे रेलवे में जाए। समय कितना देगा, 8 से 10 घंटे तो देगा ही देगा। उसके बाद क्या होता है जी, पैसा कितना कमाते हैं आज लोग, 10 से 50 हज़ार के बीच में ही कमा रहे हैं। 80% लोग इसी के बीच में फंसे, मतलब 10 से 50 के बीच में।
तो मैं आपको बता दें 18 साल जब काम किया तो 30 साल तक काम किया, काम वही रहेगा, समय भी वही रहेगा, पैसा वही रहेगा, बढ़ेगा जरूर, इनकम बढ़ेगी लेकिन महंगाई भी तो बढ़ेगी उससे ज़्यादा। अब आदमी कब तक काम करता है? 60 साल की एज तक वही रहा और इनकम भी वही। अब हो जाता है व्यक्ति यहाँ पर रिटायर, काम करना बंद, समय देना बंद, पैसा आएगा, पैसा भी बंद सर। और आपको बता दूं जब तक व्यक्ति काम पे जाता है, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, अगर नौकरी पे जा रहे चाहे गवर्नमेंट जा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जाते हैं नौकरी पे हम लोग तो पैसा आता है, नहीं जाओगे तो कट नहीं आएगा बिल्कुल। अगर कोई दुकानदार कहता है जी मैं सब्जी वाला है, चाहे सब्जी बेच रहा है, कोई दुकान खोलता है, चाहे डॉक्टर है, वो भी शटर उठाएगा, सब्जी बेचने जाएंगे, अगर अपनी दुकान का शटर उठाएंगे तो पैसा कमाएंगे, नहीं तो नहीं। कोई सब्जी बेचने वाला सब्जी नहीं बेचने निकलेगा, अंडे बेचेगा तभी पैसे कमाएगा, नहीं तो नहीं। मतलब क्या है ये एक्टिव, जब तक एक्टिव रहता है व्यक्ति तब तक पैसा आता है, नहीं तो नहीं आता। इसको एक साधारण सी भाषा में बोलते हैं नल, बोलते हैं नल, नल का ये नल है। उससे क्या होता है, जिस तरह हम आपको पता है नलके को चलाते हैं जितना उतना ही पानी आता है, अगर इसको भी हम जितना काम करें उतना पानी आएगा, छोड़ दिया तो बिल्कुल गया। तो मतलब हम कर क्या रहे हैं, यही काम कर रहे हैं कि नलके का काम कर रहे हैं, जितना कम करते हैं उससे हमें पैसा आता है, नहीं तो नहीं आता। लेकिन हमें करना क्या है, हमें एक ऐसी इनकम बनानी है जिससे हम करें तब भी पैसा है, ना करें तब भी पैसा है, तो उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। इस चार्ट को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है सर, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम और इसको बोलते हैं गुणात्मक आय। ये हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। तो इसका चार्ट कुछ ऐसा होता है। ये था अब तक का क्यों, अब आ जाता है कैसे करें इस बिजनेस को सर। और इस चार्ट को अगर समझ लिया सर आपने ध्यान से और याद रखा तो आप सक्सेस 1000% होंगे। दोस्तों ये चार्ट इस तरीके से होता है पैसिव इनकम। तो देखो कोई भी व्यक्ति स्टार्ट करता है, मैंने भी स्टार्ट किया था अकेले ने, हर व्यक्ति अकेले स्टार्ट करता है जीरो से। तो जब काम करता है तो क्या होता है, काम ही काम नज़र आता है स्टार्टिंग में, काम ही काम नज़र आता है, काम ही काम नज़र आता है, काम ही काम नज़र आता है। तो क्या होता है कि काम काम और काम, जब कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो उसको काम ही काम नज़र आता है। तो इसको नेटवर्क मार्केटिंग में हम कहते हैं इसको दलदल। ये पहला लेवल अपना दलदल का होता है। तो होता कि जब आपने यहाँ पे पहले व्यक्ति स्टार्ट किया और ये पैसे का कॉलम होता है इधर, ये अपना पैसा। तो होता है कि जब आदमी यहाँ पे शुरू करता है तो होता है क्या है, देखो उसके साथ क्या क्या काम होता है। जो आज मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी, और रास्ता वही है जिस रास्ते में मैं चला उसी पे आपको भी चलना है। देखो जब आपने यहाँ पे स्टार्ट किया और आप क्या करते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को बताते हैं और दिखाने जाते हैं कि सर मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, यार दोस्तों किसी को बता दो, वो क्या कहता है क्या काम किया है, आप उसको बता देते हैं कि ये काम किया, तो लोग आपको देखो क्या कहेंगे, आपका यहाँ पे विरोध शुरू हो जाएगा, घर से ही होगा। अगर आप शादीशुदा तो पत्नी भी विरोध करेगी, किस काम में फंस गए हो, काम ही काम कर रहे हो, कुछ नहीं आ रहा। मम्मी भी आपका विरोध करेगी, पापा भी, भाई भी, बहन भी, रिश्तेदार सभी आपका विरोध करेंगे। क्या कहेंगे, पागल बनाने वाला काम है, बेवकूफ़ बनाने वाला कोई नहीं बनता डायमंड, ऐसे आपको यहाँ पे बोला जाएगा। जब आप घर से निकलेंगे तो सब आपको टोंट मारेंगे, और डायमंड साहब नमस्कार, कब आ रही है जगुआर गाड़ी, क्या कर रहे हो। तो आपके यहाँ पर थोड़ा सा आपको मजाक बनाया जाएगा, वो चिढ़ाएंगे। देखो विरोध जिस जिसका हुआ है वो आगे निकला है। जैसे कि आज बताओ सबसे ज़्यादा विरोध हुआ आज कंप्यूटर की अगर देन है तो हमें राजीव गांधी जी की है। उन्होंने क्या किया था कि जब बाहर से वो कंप्यूटर लेके आए तो उनको भी लोगों ने उनका भी विरोध किया था, उनको भी पागल बेवकूफ़ कहा था कि बेकार सी मशीन ला के रख दी यहाँ पे, लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे इससे काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे हाथों वाले। तो दोस्त आज बताइए राजीव गांधी जी का नाम है या नहीं है, उन लोगों का नहीं है जो विरोध करते थे, क्योंकि आज वो वहीं पर है, बुक में नाम सिर्फ राजीव गांधी जी का है।
विरोध हुआ था राइट ब्रदर्स, राइट बंधुओं का, दोनों भाई, उन्होंने कहा था लोहा उड़ सकता है। उनको भी लोगों ने पागल कहा, बेवकूफ़ कहा और जेल में डलवा दिया कि बेकार है, लोहा कभी उड़ सकता है। आज बताइए सर, लोहा उड़ता है नहीं उड़ता? आज अगर लोहा उड़ता है तो उसमें क्या क्या उड़ता है, उसमें बैठ के हम लोग खुद उड़ते हैं। आज लोहा ही तो है और हमें भी उड़ा रहा है। तो एक ऐसी देन किसकी है? सिर्फ राइट ब्रदर्स की, ना कि जो उनका विरोध करते थे आज उनका नाम नहीं है। तो लोग आपका भी मजाक उड़ाया था केजरीवाल जी का भी। देख लो दिल्ली में ऑटो वाले से थप्पड़, उनको पता था ये थप्पड़ सीएम बना देगा, देख लीजिए आज है नहीं है। विरोध उन्हीं लोगों का होता है जो आगे सक्सेस की ओर निकलते हैं। तो विरोध आपका भी होगा, हमारा भी होता। जब मैं फंस जाता था फील्ड में प्लान देने के, लोग मुझे भी कहते थे ये पागल बनाने का बिजनेस है, तू तो फंस गया, हमें फंसाने आ गया, ये टोपी पहनाने का काम है, ये बेवकूफ़ बनाने का काम है, यहाँ तो पहले जो आया वही पागल वही बन गया, अब कोई नहीं बनेगा। मेरे को बहुत कुछ बोलते थे लोग। तो दोस्त एक बात बताइए, मैं उनको यही बोलता था टोपी पहनने से अगर 2 लाख रुपए आते तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी को पहन लेनी चाहिए। और फंसने की बात है तो मैं अपने परिवार की खुशी के लिए फंसा हूँ, मैं चाहता हूँ भाई तुम भी फंस जाओ अपने परिवार की खुशी के लिए, मैं उनको ये बोलता था। और अगर मैं सच बताऊँ तो ये पागल बनने का काम नहीं है, मैं आपके सामने बैठा हूँ दोस्त, सच बताइए पागल बनाने का काम है, स्मार्ट बनाने का काम है, स्मार्ट बनाने का काम है। जो लोग पहले आज स्मार्ट बन के घूमे सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की देन है। तो लोगों ने मुझे ही बोला था, मेरे भाई तक ने खुद बोला कि बेवकूफ़ हो गया, क्योंकि सीखने के लिए थोड़ा सा सीनियर के साथ घूमता था तो कहता चमचा बना हुआ है। तो मैं एक बात बोलूँ सर, मैं एक ही बात बोलता था भाई को भी कि चमचा बनने से अगर 2 लाख रुपये आता तो चमचा छोड़ो, मैं तो भगोना बन जाऊँगा। तो दोस्त आपको भी बोला जाएगा, क्योंकि आप जब किसी के पास जाते हो तो लोग आपको बोलते हैं बताओ कितना कमाया, अपना चेक दिखा फिर ज्वाइन करेंगे। जिस दिन 1000 कमा लिया ना उस दिन ज्वाइन हो जाएंगे। तो अपने चेक के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती। क्या भाई, एक आप और आप अपनी लिस्ट पे काम करते हो, आपके साथ हम लोग मिलके काम करते हैं और आपके साथ एक हफ्ते में 3 लोग काम करने आते हैं। लोग भाई 3 लोग आपके साथ आते हैं, 3 लोग आते हैं आपके साथ और आपका एक सम्मान होता है यहाँ पर QSC का, क्विक सिल्वर एक्सप्रेस, यानी कि आपके पास मान सम्मान होगा, मंच माइक माला और पैसा भी आ चुका होगा, चेक भी। तो आपका चेक आ जाएगा और आप यहाँ पे सिल्वर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, जो हमारा पहला लेवल है यहाँ पर सिल्वर, उसके लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो और आपका यहाँ पे मान सम्मान होता है, सब कुछ होता है। फिर भी यहाँ पे लोग क्या कहेंगे आपको कि क्या किया, कुछ नहीं किया तुमने। तो फिर जब आप जो कहता था 1000 रुपये कमा लोगे तब हमें बताओगे तो हम आ जाएंगे, तो वो लोग फिर भी नहीं आएंगे। फिर क्या होगा, जैसे ही आप अब अकेले थे, यहाँ पे आपके साथ 3 लोग आए, अब आगे और 3-4 लोग हैं, चारों ने मिलकर काम किया और पहला लेवल जो यहाँ पे होता है सिल्वर का, वो होता है 50 लोगों का। 50 लोग आपके साथ हैं, यहाँ पे पैसा आएगा आपके पास 25 से सिर्फ 30,000 रुपये में। मान लो आपने यहाँ पे 25 से 30,000 कमाया और आपसे वो पूछते हैं कितना टाइम हो गया। आप कहते हो मान लो कि इतना सा हम टाइम लगता नहीं, एक लेके चलते हैं। अभी एक सिस्टम कहता है भी 1 साल तक अगर काम करते हो तो इतने पैसे कमाओगे तब भी आप आगे हैं। तो सिस्टम ने कहा 1 साल काम किया, आपके साथ कितने लोग आए? 50 लोग। पैसा कितना कमाया? 25 से 30,000। अगर आपको पूछेंगे कितना काम किया, कितना कमाया, वो कहेंगे कितना कमाया, आप कहोगे कितनी टीम होगी? 50। वो क्या कहेंगे? बस 1 साल ख़राब कर दिया, कमाया कि ना 25 से 30,000। तो आपको क्या कहेंगे, यार इतने तो तुम 1 हफ्ते में 15 दिन में कमा लेते हो, क्यों लगे हुए बेवकूफ़ की तरह। तो आप उनको देखो क्या करते हैं लोग, उनकी बातें सुनते हैं और लोग बिजनेस को क्यूट कर जाते हैं, क्योंकि छोड़ते वही हैं। 90% यहाँ पर लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं क्यूट, क्योंकि वो जो बातें बोलते हैं पिन मारते हैं, इसलिए यहाँ पे 90% लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं और 10% जो लोग होते हैं वही टिकते हैं। और क्यों टिकते हैं मैं बता देता हूँ, उसका भी कारण है। 90% छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उनको ये मिलेंगे फील्ड में, कहेंगे ये हमने भी ज्वाइन किया था सेफ शॉप, अरे कुछ नहीं होता, कोई नहीं डायमंड बनता, वैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 90% वो लोग होते हैं जो ज्वाइन तो होते हैं लेकिन एक लॉटरी समझ के आते हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाते, फिर वो कहते हैं जी शक की नज़रों से देखते हैं फिर हर किसी को दुनिया में। लेकिन क्या होता, कहते हैं ना कि वो जो असफल लोग हो जाते हैं उनके उदाहरण देते हैं, जो सफल हो जाते हैं उनके नहीं देते। फिर वो आपको पुराने से पुराने लोगों के नाम गिनवाएंगे जो कभी ज़िंदगी में कभी शुरू ही नहीं किया था जिन्होंने। तो क्यों यहाँ पे छोड़ जाते हैं, उसका कारण है भी 50 लोग आए आपके साथ। भाई हमारा सिस्टम क्या कहता है कि 1 साल अगर काम करोगे आप, ये बता रहा हूँ प्लान, अगर प्लान याद रहा तो हम कभी भी बिजनेस को क्यूट नहीं कर सकते। तो क्या है जी, हमारा सिस्टम कहता है 1 साल काम करोगे 10 लोग आएंगे और यहाँ पे आपके साथ कितने आए? 50। लेकिन यहाँ पे हमारा सिस्टम कहता है जोड़े में पेमेंट करेंगे, तो जोड़े बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे जी? 5 जोड़े। और एक जोड़े पे संस्था हमारी देती है 1000। तो यहाँ पे आपको कितना कमाना चाहिए जी? 5000। आपने कितना कमाया? 25 से 30,000। ज़्यादा कमाया, लेकिन फिर भी क्या करते हैं
हम ये प्लान अपना भूल जाते हैं, प्लान जो दिया होता है हम उनकी बातों में आ जाते हैं और बिजनेस को क्विट कर देते हैं लोग। और क्या होता है 90% इसी वजह से बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं और 10% ही सक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि 10% लोग सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ तुक्का समझ के आते हैं, तुक्केबाज होते हैं ये। तो आप किस में आना चाहेंगे सर, 90% में या 10% में? 10% में तो बिजनेस आपका है। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर ये कैसे चल रहा है समझ के। अब यहाँ पर देखो दलदल से निकलने का एक तरीका भी बता देता हूँ आपको, बहुत जल्दी निकल जाओगे। अगर मान लो आप दलदल में फंसे हो, मैं आपको रस्सी पकड़ाऊँ और सर पकड़ाएं कि सर पकड़िए रस्सी, मैं खींचता हूँ, पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? पकड़ेंगे। तो पकड़ेंगे तो आप यहाँ पे रस्सी क्या है हमारी, यहाँ पर रस्सी है हमारी SSS सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो कि ट्रेनिंग होती है हमारी फ्राइडे को 1000 से भी ज़्यादा शहरों में फ्री ऑफ कॉस्ट, कि कैसे काम करना है, कैसे पैसा कमाना है, सब कुछ सिखाते हैं। अगर आपने इस ट्रेनिंग को अगर आपने यहाँ से पकड़ के रखा, आपने इस ट्रेनिंग को पकड़ा, तो सच बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा और आपको कभी भी नहीं लगेगा कि दलदल, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चला कि कब दलदल आई कब नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी। तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लेवल आता है अपना, देखो सारी मेहनत थोड़ी सी यहीं पे मेहनत है, इसके बाद तो ऐसे भागती है गाड़ी बहुत तेज। अगला लेवल आता है जी गोल्ड का। गोल्ड पे भी देखो दलदल से निकले, कीचड़ में आए हम अभी कीचड़ में, और यहाँ पर आपकी टीम हो जाएगी 250 लोगों की। देखो 50 लोग हैं, अकेले नहीं बनाने, 50 के 50 काम नहीं करेंगे। मान लो इसमें 90 में भी जाएंगे, 10-15 लोग काम करते हैं, और इन्होंने काम किया 10-15 लोगों ने, और काम किया और आपकी टीम बन गई। 50 लोग तो थे ही, 50 लोग थे ही, 200 और आए, 250 की टीम बनी। आपके अकाउंट में पैसा आ गया जी 1.25 लाख रुपये आ गया। अब 250 लोग आ गए, यहाँ पे आप बन गए गोल्ड। और यहाँ पर भी होता है क्या है कि 80% लोग यहाँ पर भी बिजनेस को क्विट कर देते हैं, यहाँ पे बिजनेस को छोड़ के भाग जाते हैं, और 20% ही यहाँ पर टिकते हैं बिजनेस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कारण होता है, यहाँ पर भी आपको लोग मिलेंगे और डायमंड साहब आपका नाम रख देंगे, डायमंड साहब कब आ रही है गाड़ी, जगुआर, BMW, आपको ये बोलेंगे अरे ले आएगा तो ड्राइवर तो रख लेगा, अरे कमा लेगा भाई, उधार तो दे दिया करेगा। इस तरीके के आपको लोग टोंट मारेंगे, चिढ़ाएंगे। कहते हैं ना सर, एक बात याद रखना, 24 घंटे में बोली हुई एक बात हमेशा सच होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी एक बार, सरस्वती जी एक बार जीवा पे जरूर आती हैं, और जो आप बोलते हो वो होता है। तो वही लोग आपको कार और गाड़ी और बंगला सब कुछ दिलाएंगे, क्योंकि वही तो जगुआर दिलाएंगे। लेकिन किसी से यहाँ पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ पे क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि देखो वो प्लान भूल जाते हैं। 2 साल में हमारी संस्था क्या कहती है, टीम कितनी हो जाएगी आपकी, 100 लोगों की। 100 लोग होंगे, यहाँ पर कितने आए आपके साथ, 250। लेकिन होता क्या, हम ये भूल जाते हैं 2 साल काम किया, 250 की टीम बनी भाई, 2 साल में टीम बनी 250 की, और सिस्टम हमारा कहता है जी जोड़े पे पेमेंट देगी, कितने देगी जी, जोड़े बन के 50 और एक जोड़े पे देती है 1000। तो आपकी इनकम कितनी आनी चाहिए, 50,000। आपने कितना कमाया, 1.25 लाख। ज़्यादा कमाया या कम, ज़्यादा ही कमाया। लेकिन फिर भी क्या होता है, लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और बिजनेस को क्विट कर देते हैं। आप किस में आना चाहेंगे, 80 में, 20 में? 20 में आएंगे तो बिजनेस आपके। लेकिन यहाँ पे आने के लिए करना एक ही काम पड़ेगा, दलदल तो पार करना थोड़ा सा पड़ेगा। यहीं तक मैंने तो, जिसने गोल्ड लेवल पार किया वो हमेशा डायमंड बनाया सर, और यहीं तक थोड़ी सी मेहनत लगती है। इस लेवल पे पैसा भी आने लग जाता है, 5,000 से लेके 10-20 हज़ार रुपये महीना यहाँ पर आने लग जाता है। अब गोल्ड के बाद आता है, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं आप। अब पर्ल का लेवल आता है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो कीचड़ के बाद आता है कच्चा रास्ता। कच्चा रास्ता आ गया, देखो कीचड़ से निकलेंगे कच्चे रास्ते में, यहाँ पर टीम बन जाएगी 500 लोगों की। क्यों, 250 है, 250 के 250 काम नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ 80 में जाएंगे, और मान लो 250-500 की टीम बनी, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा यहाँ पर 2.5 लाख। 2.5 लाख आ जाएगा यहाँ पर। आपकी एक महीने की इनकम भी आने लग जाती है 10,000 से लेके 30-40 हज़ार रुपये महीना। 500 लोग यहाँ पर आपकी जीत की खुशी हो जाती है कि हाँ अब मेरी गाड़ी निकल चुकी है यहाँ से, तो यहाँ पर आपका जीत का एहसास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आने के लिए करना क्या पड़ेगा, दलदल तो पार करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल आता है अपना टोपाज। और टोपाज लेवल एक ऐसा लेवल है जो गाड़ी चढ़ जाती है आपकी रोड पे, यहाँ पे कंफर्म हो जाता है आप डायमंड हो, क्योंकि यहाँ पे टीम बन जाती है आपकी 1250 लोगों की, और अकाउंट में आपके पहुँच जाता है 6.25 लाख। और आपकी यहाँ पर एक इनकम सेट हो जाती है 40,000 से लेके 1 लाख की, वो आपकी इनकम जाती है यहाँ पर इस लेवल पे। क्योंकि यहाँ पर टोपाज का मतलब होता है टॉप पर आज। इस लेवल पे आने पे आपका मान सम्मान हर जगह, हर स्टेज पे विद फैमिली होता है, कहीं पर भी जाओ आप।
और यहाँ पर इसीलिए देखो डायमंड फिक्स यहाँ पे 100% मोहर लग जाती है कि आप डायमंड, क्योंकि टीम 1250 की हो जाती है। अब ना चाहते हुए भी डायमंड बन जाते हैं। अगर आप किस को मना करोगे कि मत बिजनेस करो, आपकी तो बात ही नहीं मानेंगे अगर जिसको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप अगर मेरे जस्ट प्लान मेरे को बोले कि बिजनेस छोड़ दो, लेकिन मुझे तो समझ आ चुका है, मैं क्यों छोड़ूंगा, क्योंकि उन ये से यहाँ पर भी तो जिनको समझ आती है वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो नीचे वाला डायमंड बने तो आप बन नहीं जाएंगे। टॉप 5 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, दलदल तो पार करना पड़ेगा। अगला लेवल आता है यहाँ पर, अगला लेवल आता है यहाँ पर अपना एमरल्ड, और यहाँ पर टीम हो जाती है आपकी 2500 लोगों की। देखो यहाँ तक मेहनत है, इसके बाद तो सर गाड़ी 2-2 3-3 महीने के लेवल है। 2500 लोग हो जाते हैं और अकाउंट में पहुँच जाता है 2.5 लाख। यहाँ पर आपकी एक इनकम आ जाती है 1 लाख से लेके 2-3 लाख रुपए महीना। लेकिन इस लेवल पे आने के लिए दलदल तो पार करना पड़ेगा। अगला लेवल आता है, अगला लेवल आता है रूबी का, और रूबी लेवल आता है आपका, और यहाँ पर आपकी टीम हो जाती है 5000 लोगों की। आपके अकाउंट में पहुँच चुका होता है 25 लाख। आपकी 1 लाख से लेके 4-5 लाख रुपए की इनकम यहाँ पे मंथली आती है। लेकिन यहाँ पे आओगे तभी जब आप दलदल को पार करोगे। लास्ट लेवल अपना आता है जी डायमंड का। टीम हो जाती है यहाँ पर 10,000 लोगों की। आपके अकाउंट में पहुँच चुका होगा 50 लाख। लेकिन आप काम किस लिए, किस लिए, और यहाँ पर आने के लिए दलदल तो पार करनी पड़ेगी, थोड़ी सी दलदल तो पार करनी पड़ेगी। तो होता क्या है कि यहाँ पर देखो, जैसे आपने यहाँ पर काम किया, स्टार्टिंग में क्या था जी, स्टार्टिंग में मेहनत बहुत थी, काम बहुत था, पैसा कितना था जी, ना के बराबर। पैसा क्या था जी, बिल्कुल ना के बराबर था पैसा। काम बहुत ज़्यादा था, पैसा बिल्कुल ना के बराबर था। लेकिन जैसे काम कम हुआ पैसा बढ़ गया, काम कम पैसा बढ़ गया, काम कम हुआ पैसा बढ़ गया, काम कम पैसा बढ़ गया, काम कम पैसा बढ़ गया। यहाँ पर देखो पैसा ज़्यादा हो गया, काम कम हो गया। नेक्स्ट आया जी काम कम पैसा ज़्यादा, काम कम पैसा ज़्यादा। यहाँ पर आगे काम कम हो गया और पैसा बढ़ गया। और एक दिन क्या होता है जी, काम बिल्कुल फिनिश हो जाता है। असली पैसा तो यहाँ पे शुरू होता है। हम किस लिए काम कर रहे हैं जी, आज इसीलिए बस काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पैसे, ये वो पाइपलाइन है जो हमें इससे बिछा दी, जो आने वाली हमारी 7 पीढ़ियाँ भी बैठ के खाएंगी। वो अगर पोड़ आपके पड़पोते भी आएंगे, टूटी खोलेंगे और पानी पिएंगे, ये वो पाइपलाइन है। तो इस तरीके से अपने काम करना है। उसके बाद आता है जी कितने तरीके से पैसे कमाते हैं लोग। मैं आपको बताता हूँ 4 तरीके के लोग पैसे कमाते हैं। एक होता है एम्प्लॉय, और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय, एक होता है बिजनेसमैन, और एक होता है इन्वेस्टर। ये 4 तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय होते हैं जो बेचारे नौकरी करते हैं, हम जैसे लोग, जो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर चाहे गवर्नमेंट। सेल्फ एम्प्लॉय जिनका खुद का काम, बिजनेसमैन जिनके डाउन में 500-600 लोग काम करते हैं, बिजनेसमैन कहलाते हैं। इन्वेस्टर जो पैसे से पैसा कमाते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जितना मर्जी काम कर लें, इनके पास जो पैसा होता है सिर्फ 5% पैसा होता है इनके पास बस। और काम कितना करते हैं, ये काम करते हैं 95%। वे 95% काम करते हैं और पैसा कितना है इनके पास, सिर्फ 5%। यानी कि 100 रुपये के नोट को 95 लोगों में बांटना। एम्प्लॉय भी 3 तरीके के होते हैं। एक डेली वाला होता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है बेचारा, उसको कल की पता नहीं, आज ही खाना है, कल क्या होगा देखा जाएगा। और एक होता है हफ्ते वाला, जो ठेकेदार के पास काम करता है और उसको 7 दिन का पता होता है, 7 दिन में कुछ ना कुछ चाहिए, अगले दिन का अगले दिन देखेंगे भाई। 7 दिन में उसको भी ठेकेदार के साथ कुछ ना कुछ चाहिए। एक होता है महीने वाला, हम जैसा, उसका अगर हमें भी यार, आपको भी, नौकरी वाले व्यक्ति को 1 या 2 तारीख तक या 3 तारीख तक 5 तारीख तक अगर तनख्वाह ना मिले तो उसका भी डामाडोल हो जाता है। और क्या करते हैं ये दोनों, जितना मर्जी काम कर लें, कभी करोड़पति अमीर नहीं बन सकते। आपने सुना भी नहीं होगा कि नौकरी करने वाला कभी अमीर बन गया। अब बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्या करते हैं, इनके पास पैसा बहुत है, 95% पैसा है इनके पास, 95% पैसा है। लेकिन एक बिजनेसमैन के पास पैसा तो बहुत है, इसके पास एक समय है। इसके पास एक दिक्कत है कि समय नहीं है। पैसा बहुत है लेकिन उसको खर्चने के लिए भी तो समय चाहिए, इसके पास समय नहीं है। ये हमेशा बिजी होता है कंपनी को लेके, काम को लेके, पता नहीं नौकरी काम कर रहे नहीं कर रहे, लेबर कच्चा माल पहुंचा नहीं पहुंचा, किसका देना किसका लेना, इनको ये नहीं पता हमारे बच्चा कौन सा सब्जेक्ट में लेके, मतलब बिजी होते हैं हमेशा। और इन्वेस्टर कौन होते हैं जी, ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग होते हैं जो पैसे से पैसा कमाते हैं। 5% लोग होते हैं जो पैसे से पैसा कमाते हैं। तो एक आपको मैं बात बता दूं कि अगर यहाँ पे आना है,
हमें क्या है यहाँ से और यहाँ से निकलने के लिए यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से 4 साल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा और हमें निकल के यहाँ से यहाँ आना है, इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर तो आप बन ही जाएंगे सीधे सीधे, 3 से 4 साल काम किया, डायमंड मैंने 50 लाख तो आ ही गया अकाउंट में। उसके बाद आएगा जी 1 साल का 1 करोड़ 4 लाख। अब 1 साल में 1 लाख करोड़ 4 लाख आएगा तो क्या करें, इन्वेस्ट ही तो करेंगे। नेक्स्ट आएगा तो क्या करें, इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आएगा इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आएगा इन्वेस्ट। मैं कहता हूँ 5 आप 8 से 10 सालों में यहाँ से करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन सिस्टम को अकॉर्डिंग। अब ये तो हो गया ये। अब आपके मन में लग रहा होगा ये इतना पैसा कंपनी देती कहाँ से, क्या फ़ायदा हो रहा है कंपनी को, क्या फ़ायदा घाटा नुकसान क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी चाहे कोई भी मालिक को अपने घर से नहीं देता। किसी को बचत होती है तभी वो देता है, नहीं तो कोई किसी को नहीं देता। ये ध्यान रखें। अगर आप भी किसी एम्प्लॉय को रखोगे अपने घर से, कुछ पैसा नहीं दोगे, बचत होगी तभी आप दोगे। तो कंपनी हो चाहे कोई भी हो, उसको भी अगर बचेगा तभी देगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देना चाहता हूँ कितनी कमाई हो रही है, क्या बच रहा है कंपनी को। हमारे यहाँ पर जो एक बता देता हूँ आपको, एक प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर जो सेल करते हैं, कम से कम राउंड फिगर 10,000, एक राउंड फिगर लेंगे 10,000 का प्रोडक्ट है, और मान लो इसको 15 लोगों ने खरीद लिया, और 15 लोगों ने ख़रीदा तो सर कितने का हो जाएगा, सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए का। अब 1.5 लाख रुपए हो गया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ छोटा सा सर, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी सामान मैन्युफैक्चर होता है और यहाँ पर एज ए कस्टमर बैठे हुए, यहाँ पर कस्टमर हैं। अब होता है क्या है कि अगर आपने ये सूट पहना हुआ है, वे एक सूट पहना है आपने, मान लो या साड़ी सूट लिया, कुछ भी लिया मार्केट से, कितने का लेके आते हैं, 1000, 5000, 2000, 5000, 4000, कितने का लेते हैं, 1000। मान लो जी 1000 रुपये का आपने एक सूट खरीदा, 1000 का एक सूट खरीदा। अब डायरेक्टली आपने दुकानदार से जो ख़रीदा होगा, यहाँ पे दुकानदार भी तो बचाएगा, 1000 का थोड़ी ना लिया होगा उसने, कम से कम मान लो कि उसने 200-300 बचाया, 700 का लिया होगा। अब आता है जी C&F एजेंट, इसने भी बचाया होगा कुछ ना कुछ, मान लो 200 रुपये इसने बचाया, 500 का लिया। अब आ जाता है जी डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, ये भी बचाएगा जी कम से कम 100-200 रुपये, 100 रुपये इसने बचाया, तो कितने का हो गया ये, 400 रुपये का हो गया, यहाँ पे 400 का हो गया। अब आ जाता है सबसे ज़्यादा जो एड विज्ञापन, इनमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है किराए भाड़े। मान लो 100 रुपये बचाया जिसने भी, मतलब 100 रुपये बचाया तो कितने का हो गया, 300 रुपये। तो ये जहाँ बना होगा 300 या फिर 400 रुपये का ही होगा। तो यहाँ पर पहुँचते 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 कितने का हो गया, 1000 रुपये का। 1000 रुपये का हो गया। इसमें कौन खा गया जी सारे पैसे, बीच वाले बिचौलिए तो खा गए, ये सारे बीच वाले बिचौलिए खा गए। लेकिन ये आज हम किस बिजनेस में, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। यहाँ पर हमारा सेफ शॉप ऑफिस है, ये हमारा सेफ शॉप ऑफिस, और ये डायरेक्टली क्या करता है, ये डायरेक्ट जहाँ माल बनता है सर वहाँ से उठाते हैं और डायरेक्टली हम लोगों को यहाँ पर देते हैं। इन्होंने लिया यहाँ से 300 रुपये का ही, हमें दिया मार्केट रेट पे 1000। 700 किसको बच गए सर, सीधे सीधे हमारे सेफ शॉप कंपनी को। अब ये 700 रुपये में हमें भी बांटती है और ख़ुद भी बचाती है। और मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, जितने महंगे डायमंड से लेके जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये सबके साथ टाई अप है। कितने से, 30% से लेके 40-50% तक टाई अप है। मान लो 20 पे भी हो सकती है, 15-10 पे हमें, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलते हैं मान लो 40% पे। अगर 40% निकालें हम तो 1.5 लाख का तो कितना हो जाएगा जी, 40% अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 1 लाख का 40,000 और 1.5 लाख का हो गया जी 60,000 रुपये। 60,000 रुपये तो दे दिया जी जहाँ से माल उठाया, तो सीधा सीधा इसको कितना बच गया जी, 15,000, 9,000, सॉरी 90,000। ये 60,000 तो दे दिया जहाँ से इन्होंने सामान उठाया इकट्ठा। 60,000 देने के बाद बचा 90,000। अब 90,000 रुपये में इन 15 लोगों को भी तो दे दिया होगा, बांटा होगा जिन्होंने काम किया। ये भी देख लेते हैं कितना बांट दिया। ये भी देख लेते हैं कितना बांट दिया। जैसे कि आज यहाँ पे आपने स्टार्टिंग की यहाँ पर, ठीक है, बिजनेस लेफ़्ट और राइट में चलता है सर। और होता क्या है कि आपने 2 चाहे यहाँ पर आप हो, यू की कंडीशन है यहाँ पर, और आपने क्या किया, 2-4-10 लोगों से मिलवाया, उसमें से सिर्फ 2 लोगों को समझ आया बिजनेस, 2 लोग आपके साथ काम करने आए, एक लेफ़्ट और एक
राइट। आपका इसके साथ जोड़ा कंप्लीट हुआ, आपकी इनकम आई निकल के, एक राउंड फिगर चल रहा है हमारा 1000। अब आपका जोड़ा कंप्लीट हुआ आपका 1000। अब इनके साथ मिलके और इनके साथ मिलके हेल्प करनी है, आपने इनके साथ मदद की, इनकी रेफरेंस पे इनके 2 जोड़े कंप्लीट करवाए, इनके साथ मिलके इनके 2 पूरे करवा दिए। अब इनका भी जोड़ा कंप्लीट हुआ, इनको भी 1000 मिल गया और इनको भी। अब आपके कितने जोड़े कंप्लीट हुए, 1 और 1 2, आपको सीधा सीधा मिला जी 2000। अब इतना काम करने के बाद आप कहीं चले जाते हैं घूमने फिरने, काम पड़ गया आपको अगले हफ्ते, लेकिन इन भाई साहब को दोनों को समझ आ गया, इन्होंने इनके साथ मिलके काम किया, इनकी रेफरेंस पे इनकी मदद की, इनको समझ आया काम, और इन्होंने इनके साथ मिलके इनका जोड़ा कंप्लीट करवाया, इनके साथ मिलके इनका, और इन्होंने इनके साथ मिलके इनका, इन्होंने इनके साथ मिलके इनका जोड़ा कंप्लीट करवाया। इनको भी 1000 मिल गया, इनको भी, इनको भी, इनको भी 1000, मतलब इनको 1000 मिला, इनका जोड़ा कंप्लीट हुआ। और आप इन दोनों ने इनकी मदद की, इनको कितना मिला, 1 और 1 2000, इनके 2 जोड़े कंप्लीट हुए, इनको भी 2000। लेकिन आपने इनके साथ कोई काम नहीं किया, आपको पैसा मिलना चाहिए नहीं, लेकिन आप मिलेगा, बाहर की दुनिया में नहीं मिलता, यहाँ मिलता है, क्योंकि टीम वर्क है, यहाँ टीम नीचे काम कर रही है। आपको पैसा कितना मिलेगा, आपके जोड़े कितने बने, 1 2 3 4, सीधे सीधे 4000। देख लेते कितने लोग हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग। पैसा कितना बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 4 17000 बचे थे हमारे पास 90000 बचे थे, 17000 बांट दिया हम लोगों में, तो कितना बच गया, 73,000, यानी कि 73,000 उनको बच रहा है। अब एक बात बताइए, 73,000 अगर बचता है 15 लोगों पे पैसा देने के बाद, और सभी को बांट दें, चाहे आप जितना ले जाओगे सबको देकर भी फिर भी बचेगा, चाहे आप 100 लोगों पे देखो चाहे 200 लोगों पे। अब इतना बच रहा है, मैं कहता हूँ कि और खर्चा इसका लगा लो 23,000, भाई 23,000 इनका और खर्चा है, 50,000 भी अगर बचता है 15 लोगों पे, बताइए कभी कंपनी बंद हो सकती है? नहीं। मतलब कि इस तरीके से इनकम कमा रही है। अब आपको डाउट और आगे भी 2 लाख रुपए कहाँ से देते, मैं भी वो भी बता देता हूँ। कोई अपने घर से नहीं देता, देखो 2 लाख रुपये। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी काम करते हैं भाई 10,000 की टीम बनेगी तभी आपको 2 लाख रुपये कैपिंग आएगी। ज़रूरी नहीं 10,000 की टीम बनेगी तभी आप फ्रेशर लेवल पे भी उठा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जितनी सेल जाएगी उसके हिसाब से कंपनी आपको पैसा देती है। जैसे कि मान लो एक 10,000 की टीम पे तो कन्फर्म इशू ले लेते हैं, क्योंकि टीम ज़्यादा हो जाती है। अगर आप फ्रेशर लेवल पे भी ले सकते हैं, आज 200 सेल लेफ्ट 200 राइट में भेजते हैं तो भी आपकी 2 लाख का चेक आएगा। अब 10,000 की आपकी टीम है, आपने किस लिए मेहनत की, डायमंड बनने के लिए। अब आपके हिसाब से इसमें से कितने ऐसे लोग जिद्दी जुनूनी होंगे जिनको पैसा मान सम्मान सब कुछ चाहिए होगा, उनको भी तो डायमंडशिप चाहिए। कितने परसेंट आपके हिसाब से कितने हज़ार लोग काम कर रहे होंगे, 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 कितने हज़ार कर रहे होंगे भाई, इसमें से कितने हज़ार कर रहे होंगे, 1,000 2,000 3,000 4,000 1,000। आपने कहा सर 1,000, बिल्कुल सही है। अगर 1,000 लोग काम करते हैं और ये ज़्यादा भी नहीं, ये हफ्ते में सिर्फ एक एक आदमी को ज्वाइन कराते हैं, तो कितने हो जाएंगे 1,000 लोग। अब 1,000 लोग हो जाएंगे, अगर जोड़े बनाते हैं इसके तो सीधे सीधे 500 लोग बनते हैं, और एक जोड़े पे संस्था देती है यहाँ पर 1,000, तो सीधा सीधा यहाँ पे कितना हो जाता है जी 5 लाख, और देती कितना है हफ्ते में 2 लाख, फिर भी कितना बच गया कंपनी को जी 3 लाख। इस तरीके से पैसा देती है, ना कि कोई अपने घर से देता है फिर भी बच रहा है उनको। देखिए अब मैं कहता हूँ आपने 1,000 बताया, 250 लोग तो काम कर सकते हैं कम से कम भाई, 250 लोग तो काम कर सकते हैं। इसमें कैसे होंगे वो 10,000 में 250 लोग जिद्दी जुनूनी काम करने वाले होंगे, बिल्कुल जिद से, मेरे से भी ज़्यादा सीखे हुए। और ये क्या करेंगे, 250 लोग ज़्यादा नहीं, ये हफ्ते में 2-2 लोग ज्वाइन कराएंगे बस, और 2-2 लोग ज्वाइन कराते हैं तो कितने लोग हो जाएंगे जी 500 लोग, और जोड़े बनाएंगे तो वही बनेंगे जी 250 लोग, और एक जोड़े पे संस्था देती है जी 1,000, कितने हो गए 2.5 लाख, और आपको कितना देती है जी हफ्ते का, फिर भी कितना बच गया उसको 50,000। कोई घाटा हो रहा है, कोई भी अपनी कंपनी घर से नहीं देती, तो इस तरीके से पैसा बांट। अब होता क्या है कि कुछ सवाल आते हैं बिल्कुल फील्ड में, हमारे साथ भी आए थे, मेरे पास भी आए थे। क्या होता है देखो, मैंने भी सोचा था, हर व्यक्ति ये सोचता है
99% व्यक्ति अपने इंडिया में नेगेटिव ही होते हैं। और क्या सोचते हैं जी, सवाल आते हैं कंपनी भाग गई तो, है ना, कंपनी भाग गई तो ये सोचते हैं, है ना, मेरे से दो नहीं बने तो, मेरे पास समय नहीं है, इन दोनों ने काम नहीं किया तो, ऐसे सवाल आएंगे। मैंने भी सोचा था जब मुझे बिज़नेस में आया था, लेकिन 1% मैंने ये सोचा था सर, जब बिज़नेस में आया था 1% सोच के साथ आया, सच में बता रहा हूँ, वो भी वाइफ के कहने पे। उन्होंने बोलता है 2 बन गए तो, कंपनी चल गई तो, 2 लाख आने लग गया तो, और हमारे पास गाड़ी आ गई तो, बंगला आ गया तो, जगुआर आ गया तो, सब कुछ सेट हो जाएगा। तो ये सोच मेरा 1% आज यहाँ तक ले आई। अब क्या होता है, कंपनी भाग गई। सर मैंने बता दी कंपनी कौन सी भागती है, आपको पता ही है। या तो 2 नंबर में काम कर रही हो, प्रोडक्ट बेस्ड ना हो, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो ना करती हो, वो कंपनी भागती है। या फिर वो सिर्फ घाटा ही घाटा, आपने देखा यहाँ पर कितनी बचत हो रही है, देने के बाद भी बच रहा है, उसको तो भाग सकते हैं क्या? कभी नहीं भाग सकते। आप कब अपनी दुकान बंद करना चाहेंगे? जब या तो घाटा हो जाए, उधार देना चालू करिए। हमारी कंपनी उधार देती नहीं है, पहले पैसा जाता है फिर देती है। गवर्नमेंट के अंदर आज टॉप 1 पे हमारी इंडिया में कंपनी चल रही है। और बताऊँ तो आज 20 साल पुरानी, सबसे पुरानी कंपनी है। और 2 नहीं बने तो, ये 2 नहीं बने तो, आज एक बात बताइए, एक व्यक्ति अगर मरता है कितने कंधे लेके रहते हैं? 4। अरे यार हम 50% तो काम कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी 2 ही तो बनानी। अब ये दोनों ने काम नहीं किया तो ये भी सवाल होता है, ये कोई सवाल नहीं। अगर 2 नहीं बने तो, अब सर आपसे पूछते हैं, आपकी कोई दुकान है और आपने 2 कारीगर रखे हैं, उनके बिना काम नहीं चलता, तो अगर दोनों को ना कर दें शाम को कि हम काम नहीं करेंगे आपके पास कल से, तो क्या करोगे? फिर आप क्या बोलोगे? 2 और ढूंढेंगे। यार एक बात हो, 2 और ढूंढोगे तो यहाँ पे दुनिया में कमी है, अपनी इंडिया 135 करोड़ के, 2 ढूंढेंगे, इन 2 की तो जरूरत है, तो जो कोई मिलकर काम कर देंगे। अब बोलते हैं समय नहीं है। अब आप बताओ, मान लो आपके पास समय नहीं, मान लो आधा घंटा 2 घंटे दे के आपने इन 2 लोगों को ज्वाइन कराया। अब इन दोनों के पास 2-2 घंटे हुए तो वो किसके लिए करेगा? अब इनके साथ 2-2 आए, इन लोगों के पास 2-2 घंटे हुए तो किसके साथ? आपके साथ ही तो करेगा। इस तरीके से आपका काम बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्त सर, अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो मैंने जो आपको ये बातें बताई, बस ये ध्यान रखें, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, ज़रूर छोटे से छोटा क्लियर सवाल करना उनका, इस चीज़ में बताना है क्यों करना है बिजनेस। और थैंक यू। और आज मैं आपको बता दूँ इसके बाद क्या लिस्ट बनवानी होती है, लिस्ट बनवाने के बाद उस लिस्ट पे काम करना है। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ कि सभी को पसंद भी आएगी। और